बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 यानी दर्जा 8 का साइंस पढ़ेंगे। और हमारा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्वान ईंधन हमारी ज़रूरियात। और आज का टॉपिक है बच्चों ईंधन यानी फ्यूल। बच्चों, फ्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो ईंधन है वो फ्यूल है। जैसे मिसाल के तौर पे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे जो हैं वो हमारे ईंधन में आते हैं यानी फ्यूल में आते हैं। तो बच्चों, ये ईंधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि ईंधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है, यानी हरारत होती है और लाइट, यानी लाइट का मतलब ये होता है कि वो मतलब जलता है, यानी जलने के बाद वो एक लौ बन जाता है। लौ आप समझ रहे हैं बच्चों, जो हीट, जैसे आप मिसाल के तौर पे देखिएगा कि जब हम लकड़ी जोड़ के खाना बनाते हैं घर में, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि वहां पे अंगारे नजर आते हैं, लकड़ियों में अंगारे नजर आते हैं और उसके साथ गैस भी नजर आते हैं बच्चों। तो वो चीज क्या कहलाते हैं, वो पूरी तरह से जलने लगते हैं और जलने के बाद क्या होते हैं, वो जो बर्तन है उसके साथ वो हरारत पैदा करते हैं। हरारत पैदा करने के साथ वो उसका मदद करते हैं, यानी कि जो चीज जल रही होती है, यानी जलने वाले चीजों के साथ वो मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हरारत के बारे में हम बात करें तो हरारत इसका मतलब ये होता है कि हीट। तो बच्चों, जब हम ईंधन लेंगे तो उसमें हीट की जरूरत आएगी ही, यानी जो भी हीट होते हैं, यानी जो भी चीज अगर जो फ्यूल होंगे उनमें हीट जरूरी है और लाइट जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने देखा है जैसे सीएनजी, और सीएनजी को हम फुल फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद अगर हम चारकोल की बात करें तो लकड़ी ही से बनता है। डीजल की बात करें तो वो पेट्रोल से आता है। केरोसिन की बात करें तो वो भी पेट्रोल से आता है। यानी कहने का ये मतलब है कि जो जमीन से बहुत सारी चीजें कुदरत ने दी है उसका इस्तेमाल इंसान करता है और करने के बाद अपने जिंदगी में वो शामिल करता है और फायदा उठाता है। और बच्चों, आप जानिए कि ईंधन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ईंधन हम लोग के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसे खाना है तो खाना भी एक ईंधन ही की शक्ल है। कैसे, अगर हम खाना नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं चल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो ईंधन है। इसलिए ईंधन के साथ यानी कि खाना है, तो खाना अगर हम नहीं खाएंगे इसका मतलब है कि ईंधन हमारे पास नहीं है। तो जैसे मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही तो उसमें क्या आप देख रहे हैं कि पेट्रोल चाहिए होता है, कहीं जाने के लिए जरूरत ताकत होनी चाहिए जिसमें। तो बच्चों, आप जब इस चीज के बारे में जब देखते हैं तो आप क्या महसूस कीजिएगा कि ये चीज क्या है, ईंधन है यानी कि फ्यूल है। बच्चों, फ्यूल की कुछ शक्लें हैं जो कि आप यहाँ पे बखूबी देख रहे हैं कि ईंधन किन किन हालतों में पाया जाता है। ठीक है, तो किन किन शक्लों में पाया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे ठोस यानी सॉलिड है, रकीक यानी लिक्विड है और गैस यानी गैस है। तो बच्चों, ईंधन के बारे में आपको बखूबी समझ में आ गई बात कि जब हम कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे हीट और लाइट निकलता है, तो ईंधन हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, उसके बाद सीएनजी है, ये सारे ईंधन है। तो ईंधन का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं और ईंधन का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल। उसके बाद आपको मतलब उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। आज जब हम ठोस के बारे में बात करेंगे यानी कि लकड़ी का कोयला, मोम और कोयला। तो बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे कि लकड़ी का कोयला, मोम और कोयला क्या होता है। तो पहले आप जानेंगे लकड़ी का कोयला। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ये क्या होते हैं कि ये जो ठोस होते हैं, ठोस का मतलब सॉलिड,
तो लकड़ी का जो कोयला होगा काफी सख्त होगा। तो कहने का मतलब है कि लकड़ी का कोयला आता कैसे है, तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं बच्चों, जलाने के बाद वो जो उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाती है, यानी कि जो बची हुई चीज रह जाती है, जो लावा, जो आप देखते होंगे कि लकड़ी जब जलती है तो उससे लावा निकलता है, तो लावा जो अगर वो टूट के गिर जाते हैं और गिर जाने के बाद वो उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो वो किसकी शक्ल हो जाती है, लकड़ी के कोयले का शक्ल हो जाती है। बच्चों यहाँ पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे लकड़ी की जो कोयले होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक का नाम एंथ्रासाइड होता है, दूसरा का बिट्यूमिनस होता है, तीसरा का लिग्नाइट होता है और चौथे का पीट होता है। तो बच्चों लकड़ी का जो कोयला होता है और यानी कि एंथ्रासाइड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कहने का ये मतलब है कि उसमें जो गैस परसेंटेज होता है, यानी कि उसमें से जो धुआं निकलते हैं बहुत ही कम निकलते हैं बच्चों। उसमें से एंथ्रासाइड से धुआं की जो परसेंटेज होगी, धुआं का जो रेंज तरीका होगा, यानी धुआं बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एंथ्रासाइड कहलाएगा। दूसरा बच्चों है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो बिट्यूमिनस जो है एंथ्रासाइड से थोड़ा लो कैटेगरी का रहता है, यानी कि पहले एंथ्रासाइड उसके बाद बिट्यूमिनस। तो जब एंथ्रासाइड यानी परसेंटेज उसका ज्यादा हुआ, यानी कि 95% उसका होता है, उसके बाद आएगा क्या, बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस का जो रेंज होता है परसेंटेज में, यानी कि कहने का मतलब है उसमें कितना परसेंट कार्बन पाया जाएगा, तो कहने का मतलब है कि 70 से 90 के आसपास जाएगा। क्या जाएगा, 70 से 90 के आसपास जाएगा। तो ये बिट्यूमिनस है, मतलब यहाँ पे बिहार में या इंडिया में सबसे ज्यादा बिट्यूमिनस कोयले का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल बिट्यूमिनस से किया जाता है। उसके बाद आया बच्चों लिग्नाइट। लिग्नाइट का जो परसेंटेज होता है वो 50 से लेके 70% के दरमियान रहता है। 50 से लेके 70% के दरमियान रहता है। तो 50 और 70 के बीच में जो डिफरेंसेस है, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है, वो क्या है कि जो धुआं निकलने का जो कार्बन का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से इसमें देखा जाता है। उसके बाद बच्चों ये थोड़ा लो कैटेगरी का होता है। उसके बाद आता है पीट। पीट बच्चों बहुत ही खराब कोयले होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा गैस निकलते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे इस दुनिया के लिए, यानी इस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खराब होते हैं। जैसे अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ जो लोग होते हैं मुंह पे कुछ बांध के इस्तेमाल करते हैं। जैसे पत्थर कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है क्या, उससे बहुत वाइट वाइट टाइप का गैस निकलता है, यानी सादा सादा गैस निकलता है। वो सादा सादा जो गैस है बच्चों, वो गैस मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे, बहुत ज्यादा तादाद में ले लेंगे, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लिए तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। बट कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इतना कि इंसान मर सकता है। तो बच्चों कहने का मतलब है जब हम ईंधन की बात करेंगे तो ईंधन जो है कि उसमें से बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं, जो कि हमारे इस वातावरण को, इस एनवायरनमेंट को, इस पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है, यानी हमारा जो देश है, यानी पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित है। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, लोग बहुत ज्यादा ईंधन का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है जब इतना कुछ होगा तो हीट तो निकलेगा ही, यानी हरारत तो निकलेगा ही। तो हरारत कहाँ जाएगी, इस वातावरण में ही जाएगी, इस सराउंडिंग में जाएगी, जहाँ हम रह रहे हैं उसी के दरमियान होगी। तो जाहिर सी बात है कि ईंधन का इस्तेमाल जो है हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए बुरा भी है, दोनों तरीके से इसका हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद बच्चों मोम और कोयला। बच्चों मोम के बारे में जो हम बात करेंगे तो मोम भी, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती, जैसे मोम है या बत्ती, जब हम मोमबत्ती के बारे में, तो ये भी ठोस होते हैं, उनका
देखिएगा कि उसका रेंज होता है। तो जब हम मोमबत्ती को देखते हैं तो मोमबत्ती आप देख रहे होंगे कि मोमबत्ती काफ़ी ठोस होता है यानी हार्ड होता है, और उसकी जो अलग अलग शक्लें होती है क्या होता है, वो पिघलते पिघलते क्या होते हैं, वो दूसरे शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद आया बच्चों कोयला। तो कोयले के बारे में जो अभी हमने बताया बस वही सेम चीज़ होगा। क्या क्या कि लकड़ी ये एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। ठीक है, ये कोयले में आ जाएगा। लकड़ी के कोयले में बच्चों आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पे कोयले अलग अलग तरीके का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कोक है, कोल तार है, उसके बाद आपके कोयला गैस है। तो इसमें अगर हम लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो ये तीनों चीज आएगा। क्या क्या? कोक, कोल तार और कोल गैस। मोम का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है, मोम जब देखेंगे, जब जलाते हैं तो उससे भी हरारत निकलती है, तो वो भी ईंधन का रूप हो सकता है और होता भी है। क्योंकि आप देखिएगा जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें से हीट और लाइट दोनों निकलते हैं, यानी कि रोशनी भी मिलती है और हरारत भी देखने को मिलता है। और जब कोयले के बारे में बात करें तो कोयला क्या है, खाने बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं, बिजली बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब पहले बच्चों बहुत ज़माने पहले क्या है, कोयले से रेलगाड़ी चलती थी। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा। अगला क्या है कि पेट्रोलियम है, केरोसिन तेल है, रकीक है या हाइड्रोजन है। बच्चों पेट्रोलियम के बारे में आप जान चुके हैं कि पेट्रोलियम ईंधन का इस्तेमाल करने में होता है, जैसे गाड़ी है, मोटर है, बिजली है, या फिर है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने यानी हैवी व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ये केरोसिन, तो केरोसिन भी खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। आप गाँव में देख सकते हैं लालटेन जलाने में इस्तेमाल होता है। उसमें से भी क्या है, आप रोशनी निकलती है और हरारत निकलती है। उसके बाद रकीक, तो रकीक में आपको बच्चों तेल, तो जो तेल होते हैं वो लिक्विड में होते हैं, यानी कि रकीक में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। तो यहाँ आप डीजल मान लीजिए, तो डीजल का भी इस्तेमाल किस में हम लोग करते हैं, डीजल का इस्तेमाल हम लोग मोटर व्हीकल्स में करते हैं और भी अलग अलग चीज़ में करते हैं। हाइड्रोजन, बच्चों देखिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन में 3 तरह के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। एक तो प्लूटोनियम, डायटोरियम और टाइटेरियम कहते हैं। ये आपको अगले क्लास में पढ़ना है। इसका भी इस्तेमाल हम लोग फ्यूल में करते हैं। ये जो इसका जो इस्तेमाल जो है हम लोग जो रॉकेट होते हैं, यानी कि जो क्या नाम है, हवाई जहाज में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, ये हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलग अलग शक्लें होती हैं। तो ये इसमें हाइड्रोजन में ऐसे H1, ये इसका ये जो है हाइड्रोजन की 3 शक्लें हैं, प्लूटोनियम, डायटोरियम और टाइटेरियम। हाइड्रोजन का फ्यूल बनाता है। अगला है बच्चों की कोयल गैस और कुदरती गैस। तो बच्चों आपको बता दिए हैं कि जो कुदरती गैस होते हैं जैसे नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंट को, यानी जो वातावरण है उसको क्या करते हैं, बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं, यानी कि पॉल्यूशन कम क्रिएट होता है। यानी जाहिर सी बात है, पॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ही जो परसेंटेज होगा हरारत की वो कम हो जाएगी, और हमारा जो वातावरण है यानी जहाँ हम रह रहे हैं, आबो हवा जो है वो पूरी तरह से दूषित नहीं हो पाती है। लेकिन वही अगर हम पेट्रोल का और डीजल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आबो हवा दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है, यानी हम लोग को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत तरह की परेशानी हम लोग झेल पा रहे हैं। जैसे बहुत वक्त से पहले आँख जो है बच्चों की खराब हो जा रही है, लोग का बाल पक जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के मुख्तलिफ बीमारियां आ जा रही हैं। ये क्यों? ये इस आबो हवा के चेंज की वजह से, परिवर्तन की वजह से। यानी कहने का मतलब है कि जब वातावरण चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, यानी तब्दील हो रहा है, तो क्या होता है कि वो जो ईंधन का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से सारी चीज़ें हो पा रही हैं। क्योंकि ईंधन से बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं, जैसे सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपको बहुत तरह के अलग अलग जो पॉइजनस गैस हैं जो कि निकल रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे जिस्म के लिए।
बच्चों इसमें हमने बहुत चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें आपको कोई भी तकलीफ हो, दुश्वारी हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका सही तरीके से जवाब देने की कोशिश की जाएगी।